Good morning, students. Today's video is for grade 5th. Subject is computer, and our today's topic is types of software, which is chapter number 2 and part A. I have divided this chapter into two parts, part A and B. So today we are going to discuss about part A, and part B we will discuss it about later in our next video. So let's start. Types of software. So for for knowing the software, सबसे पहले for knowing the types of software we should learn first what is software. हम ये जानेंगे कि सबसे पहले सॉफ्टवेयर क्या होता है. अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन विच डज नॉट पजेस एनी इंटेलिजेंस. कंप्यूटर एक मशीन है जिसकी अपनी कोई इंटेलिजेंस नहीं होती है, मतलब उसका कोई अपना ब्रेन नहीं होता है, वो कोई अपने दिमाग से काम नहीं करता है. इट कैन ओनली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूज़र. वो सिर्फ क्या करता है, वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, मतलब वही चीज़ें करता है जो यूज़र, मतलब जो हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर को और जब हम उसको करने को कहते हैं वो उन्हीं चीज़ों को फॉलो करता है जो हम उसको करने को कहते हैं. द कंप्यूटर प्रोग्राम्स डेट प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर. अब कुछ कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को. लाइक व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इज़ नोन एज सॉफ्टवेयर. जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स कंप्यूटर को बताते हैं कि कौन सा क्या चीज़ करनी है और कौन सी चीज़ कब करनी है, तो जो प्रोग्राम कंप्यूटर को ऐसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं उन प्रोग्राम्स को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर. तो व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि कोई भी काम कब करना है और क्या काम करना है. तो एंड सॉफ्टवेयर वी कैन नॉट टच सॉफ्टवेयर. जो सॉफ्टवेयर होता है हम उसको छू नहीं सकते हैं. इट इज़ इनसाइड द कंप्यूटर. कंप्यूटर के अंदर एक प्रोग्राम होता है, प्रोग्रामिंग होती है, कोई छूने वाली चीज़ नहीं है सॉफ्टवेयर. क्लियर. नाउ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम. उसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम डेट प्रोवाइड, जो क्या करते हैं, प्रोवाइड देते हैं इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर. जो कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस मतलब उनको ऑर्डर देते हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. कोई भी एक स्पेसिफिक एक कोई भी जो हम टास्क कर रहे हैं उस टास्क को करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को प्रोवाइड किए जाते हैं उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं. अब क्या हो गया है, सॉफ्टवेयर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. अब सॉफ्टवेयर को हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है. वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, अनदर वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सो हेयर इज अ चार्ट, हेयर इज अ ट्री चार्ट. लाइक व्हाट इज सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर है, अब सॉफ्टवेयर के कितने पार्ट्स हैं, टू पार्ट्स हैं. वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड अनदर वन इज एप्लीकेशन software. Now system software has three parts and application software has also three parts. System software के parts हैं operating system, language processor and utilities. Application software has also three parts: general purpose application software, specific purpose application software and customized software. So we are going to read them in detail here. सो फर्स्ट विल रीड अबाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर. की सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है, एक एक करके हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे अपने इस चैप्टर में. सबसे पहले विल रीड व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है डैट एक्ट्स एन इंटरफेस. जो क्या करता है, वो एक किस तरह का बिहेव करता हो, इंटरफेस मतलब किसी भी चीज़ को आपस में जोड़ने का काम करता है. सिस्टम सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो इंटरफेस का काम करता है. किसके बीच में, हार्डवेयर. जो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर वो पार्ट होता है जिनको हम छू सकते हैं, लाइक मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस. तो हार्डवेयर और यूज़र एप्लीकेशन, जो भी हम प्रोग्राम उसमें यूज़ कर रहे हैं, उनके बीच का जो काम करवाता है दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर. Now we have learned that what is system software. System software is basically एक प्रोग्राम है जो हमें और कंप्यूटर को, जब हम काम करते हैं तो हमारे बीच में हम दोनों को, यूज़र और जो हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं उनको जोड़कर रखता है. तो देयर आर सम फंक्शंस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. अब कुछ काम होते हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है.
जैसे क्या करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, रीड डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस, मतलब जो भी हम इनपुट करते हैं डेटा, जो भी हम कीबोर्ड के थ्रू इनपुट करते हैं, माउस के थ्रू कोई भी चीज़ अंदर डालते हैं कंप्यूटर के, तो वो उसको रीड करता है, मतलब उसको पढ़ता है, उसको लेता है। फिर वो क्या करता है, सेकेंड पॉइंट, ट्रांसमिट्स द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन टू द इनपुट डिवाइसेस। फिर क्या करता है वो, जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास आई है उसको वो ट्रांसमिट करता है, पढ़ता है, उसको सॉल्व करता है, और लास्ट में वो क्या करता है, आउटपुट डिवाइसेस को वापस दे देता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, हमने वी हैव रिटन 2+2 थ्रू द कीबोर्ड, हमने कीबोर्ड के थ्रू लिखा, तो वो उसने कंप्यूटर ने क्या किया, इनपुट डिवाइस के थ्रू लिखा हमने, उसने बाद उसने क्या किया, उसको ले लिया एंड रीड किया, तो उसको क्या करना है, 2+2 = 4 आंसर दिखाना है। तो सेकंड पॉइंट में वो यही करता है, वो उसको ट्रांसमिट करेगा डेटा को, उसको पढ़ेगा, उसको समझेगा उसमें क्या करना है, एंड देन इट शोज टू अस। तो वो आउटपुट डिवाइस मतलब जो स्क्रीन मॉनिटर है उस पर हमें शो कर देगा 2+2 = 4। थर्ड, चेक द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल डिवाइसेस। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसका तीसरा काम होता है कि वो सारे डिवाइसेस, मतलब जो भी कंप्यूटर के अंदर फंक्शनिंग है वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नाउ लुक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। अब क्या किया गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। हेयर वी हैव रेड व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर और यूज़र एप्लीकेशन के बीच में, जो हम यूज़ करते हैं, हमारी जो एप्लीकेशंस होती हैं उनके बीच में एक इंटरफेस बना के रखता है, ताकि हम इजीली कंप्यूटर के साथ जुड़ सके, उसके साथ काम कर सके। यहाँ पे हमने पढ़े कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, वो क्या करता है, वो डेटा को रीड करता है, उसको प्रोसेस करता है, और ये चेक करता है कि सारे डिवाइसेस सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नाउ हेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम, second is language processor, and third is utilities. So first we'll read about operating system. What is operating system? In 4th class I have also make you read that what is operating system. सबसे पहले operating system क्या होता है, operating system acts as a central coordinator between hardware and software एंड प्रोवाइड्स कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है कि ये एक कोऑर्डिनेटर का काम करता है। कोऑर्डिनेटर का क्या काम क्या होता है, जोड़कर रखने का, हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से, सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर से कोऑर्डिनेट, मतलब मिला जुला कर आपस में ये काम करवाता है। तो ये बीच के पर्सन का काम करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। एंड प्रोवाइड, और क्या करता है, प्रोवाइड करता है, मतलब देता है हमें कुछ सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर में काम करने के लिए। द कंप्यूटर इंटरप्रेट्स द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूज़र। अब कंप्यूटर क्या करता है, इंटरप्रेट्स करता है, मतलब काम करता है उन इंस्ट्रक्शन पे जो यूज़र, मतलब जो हम, यूज़र कौन है, जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है, तो जो यूज़र इंस्ट्रक्शन देगा तो वो उसको इंटरप्रेट करता है, उस पर काम करता है विद द हेल्प ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। किसकी मदद से, ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर, अब कुछ फंक्शंस होते हैं, लेट मी टेल यू इन माई वर्ड्स। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे हमारे पास एक फ़ोन होता है, फ़ोन में हम फ़ोन बिना किस चीज़ के नहीं चल सकता है, सिम के, सिम कार्ड इज़ वेरी नेसेसरी फॉर रनिंग द फोन। सो सेम एज गोज़ विद द कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर तो है, लेकिन कंप्यूटर जैसे फ़ोन सिम से चलता है, वैसे ही जो कंप्यूटर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से चलता है। ठीक है, तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा कंप्यूटर कुछ नहीं है, इट इज़ नथिंग। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो, उसके अंदर फंक्शंस होते हैं, उसके अपने फंक्शंस होते हैं, उसके अपने वो होते हैं, तो जो पूरे कंप्यूटर को चलाता है, जिसकी वजह से कंप्यूटर चलता है। जैसे सिम की वजह से कंप्यूटर चलता है, सॉरी सिम की वजह से फ़ोन चलता है, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से कंप्यूटर चलता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट टू रन द कंप्यूटर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शंस हैं, लाइक प्रोसेसर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट एंड जॉब स्केड्यूलिंग। ठीक है, तो प्रोसेसर मतलब ये चलाता भी है कंप्यूटर को, प्रोसेस भी करता है,
इसके अंदर मेमोरी भी, मतलब ये सेव भी करता है चीज़ों को, ये डिवाइस को, पूरे डिवाइसेस का चेक भी करता है। इसके पास फाइल मैनेजमेंट भी है। एंड जॉब स्केड्यूलिंग, मतलब कौन सा काम कैसे किस तरह से होगा, कहाँ कौन सी चीज़ कैसे होगी, ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं। बेस्ड ऑन द वे ऑफ इंट्रैक्शन विद द यूज़र the operating system is classified into graphical user interface and character user interface. अब based on the way of interaction with the user operating system, अब जिस तरह से यूज़र यूज़ करना चाहता है अपने कंप्यूटर को, उस हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। एक है GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और दूसरा है CUI कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। इसका मतलब है कि जैसे हम फ़ोन यूज़ करते हैं, अब हमारे पास दो तरह के फ़ोन होते हैं। वन इज़ कीपैड फ़ोन जो बटन वाला होता है कीपैड, एंड अनदर वन इज़ स्मार्टफोन जो टच वाला होता है, स्मार्टफोन होता है। तो अकॉर्डिंग टू द, अब हमारे लोगों की ज़रूरत के अनुसार वो फ़ोन बनाए गए हैं। जिसको स्मार्टफोन यूज़ करना है वो स्मार्टफोन यूज़ करे, जिसको कीपैड फ़ोन यूज़ करना है वो कीपैड करे, अपने अपने नीड के अकॉर्डिंग। तो वैसे ही देयर आर ऑल्सो ऑपरेटिंग सिस्टम भी अलग अलग होते हैं। तो एक होता है GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, मतलब जिसमें हमें पिक्चर्स दिखाई देती हैं, कलरफुल होता है। एंड कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस क्या होता है, इट इज़ ब्लैक एंड वाइट एंड इट डज नॉट शोज पिक्चर्स। तो यहाँ दो तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है सर। अब यहाँ पे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको दिए गए हैं। देयर आर सम ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ का, मैक का एंड लाइनेक्स का। अब आप देखिए कि सबसे ज़्यादा हम कौन सा, विंडोज़ का ऑपरेटिंग, विंडोज़ क्या है, जो हमारे कंप्यूटर में जब आप कंप्यूटर खोलते हैं तो ऐसे ये 4 विंडोज़ बनी हुई आती हैं, ये 4 कलर की। तो ये विंडोज़ क्या है, ये विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब ये एक सिम का काम करता है हमारे कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर को चलाने के लिए। तो जो विंडोज़ का है, इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा यही वाला ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है, बिकॉज इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू ऑपरेट। ये बहुत ही अच्छा है एंड इट इज़ वेरी सिंपल टू ऑपरेट, एंड सेम एज जैसे मैक का है, लाइनेक्स है। नाउ हेयर वील रीड, अब हमने यहाँ पे एक कैटेगरी पढ़ी है सिस्टम सॉफ्टवेयर की, विच इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ वील रीड हेयर अनदर लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर आर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं डेट कन्वर्ट्स, जो कन्वर्ट करते हैं, जो चेंज करते हैं द प्रोग्रामिंग कोड टू मशीन कोड। अब देखो क्या होता है, हम जब कंप्यूटर में कोई भी चीज़ टाइप करते हैं तो कंप्यूटर जो होता है वो कोई भी लैंग्वेज नहीं जानता है, ना वो हिंदी जानता है, ना वो ऐसे पंजाबी, अगर कोई भी लैंग्वेज नहीं जानता है। कंप्यूटर की लैंग्वेज सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर की क्या लैंग्वेज होती है, बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 डिजिट वाले को ही समझता है, बाकी कंप्यूटर को कुछ समझ में नहीं आता है। कंप्यूटर सिर्फ भाषा समझता है नंबर्स की, जो कि होते हैं 0 से लेके 9 तक। अब क्या है, अब हमें तो वो लैंग्वेज आती नहीं है, तो व्हाट हैपन्स कि जब हम पर लेकिन कंप्यूटर में अगर हमको इंग्लिश में लिखेंगे तो वी गेट द आंसर देयर एंड देन ओनली, फटाफट से मिल जाता है। तो कैसे, तो लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं कंप्यूटर में, जो कंप्यूटर में होते हैं लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही लैंग्वेज, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में ही, सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही लैंग्वेज प्रोसेसर होता है। लैंग्वेज प्रोसेसर वो प्रोसेसर होता है जो क्या करता है, जब हम कंप्यूटर में कोई चीज़ टाइप करते हैं तो सबसे पहले जो कंप्यूटर है वो किसके पास लेके जाता है उसको, मशीन कोड के पास। और मशीन कोड क्या करता है, उस जो हमने लिखा है उसको पहले कंप्यूटर की लैंग्वेज से हमारी लैंग्वेज में उसको चेंज करता है। एक ट्रांसलेटर का काम करता है। ट्रांसलेटर वो होते हैं, जैसे हम किसी कंट्री में गए, हम उनकी लैंग्वेज नहीं पता, तो उसको दोनों लैंग्वेज आती हैं, तो पहले वो क्या करता है, हमारी लैंग्वेज सुनेगा, फिर उसको ट्रांसलेट करेगा और वो दूसरे इंसान को उस लैंग्वेज में बताएगा जो उसकी लैंग्वेज है। तो वैसे ही जो लैंग्वेज प्रोसेसर है वो करते हैं, वो पहले हमारी लैंग्वेज लेगा,
फिर उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में चेंज करेगा, फिर कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसको देगा, फिर कंप्यूटर उसको उसी लैंग्वेज में सॉल्व करके वापस देगा, और फिर जो मशीन कोड होती है वो हमें हमारी लैंग्वेज में वापस उसको हमें हमारे सामने दिखाता है। अगर आप अपना नेम भी लिखेंगे वहाँ पे, इफ जैसे एज इफ माय नेम इज़ मनीषा, अब मैंने वहाँ पे मनीषा लिखा, तो जो मशीन को जो लैंग्वेज प्रोसेसर है वो कंप्यूटर को मनीषा नहीं देगा, वो 0101 इस तरह से उसको चेंज करके देगा, और फिर कंप्यूटर उसका आंसर देगा, एंड मशीन कोड मेरी ही इंग्लिश में मुझे चेंज करके उसका आंसर देगा। तो इस तरह से लैंग्वेज प्रोसेसर काम करते हैं। एज द कंप्यूटर यूज बाइनरी कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटर्न इन नीड टू बी कन्वर्टेड टू बाइनरी लैंग्वेज द वेरियस। अब मैंने आपको यही समझाया है इसमें कि उसको भी चेंज करने की ज़रूरत होती है बाइनरी लैंग्वेज में। तो यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज प्रोसेसर है, मतलब इनके भी अलग अलग है। पहला है असेंबलर, फिर दूसरा है इंटरप्रेटर, एंड थर्ड इज कंपाइलर। अब देखो काम क्या हो, असेंबलर क्या करता है, प्रोग्राम यूज टू ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू मशीन लैंग्वेज। अब सबसे पहले असेंबलर क्या करता है, हमारी लैंग्वेज को लेता है और उसको मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर की लैंग्वेज में चेंज करता है। फिर इंटरप्रेटर क्या करता है, इट कन्वर्ट्स अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। उसका जो हमने लिखा है वो उसको मशीन की लैंग्वेज में चेंज करता है एक एक करके, मतलब जो भी लाइन्स हमने लिखी हैं उसको चेंज करता है। और कंपाइलर क्या करता है, इट कन्वर्ट्स अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। अनलाइक इंटरप्रेटर, कंपाइलर कन्वर्ट्स द एंटायर प्रोग्राम इन वन गो। अब कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, लेकिन ये इंटरप्रेटर और कंपाइलर के इंटरप्रेटर के जैसे नहीं करता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, वन बाय वन करता है, एक एक लाइन करके करता है, लेकिन कंपाइलर क्या करता है, वो एक साथ में ही सारा, अगर आपने एक पैराग्राफ लिखा है, पूरा प्रोग्राम लिखा है, तो वो एक साथ में ही उसको चेंज करके देता है। सो असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, लेकिन लाइन बाय लाइन। और कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, लेकिन पूरा एक साथ वो लाइन बाय लाइन नहीं करता है। इट कन्वर्ट्स द होल पैराग्राफ, होल प्रोग्राम इन वन गो, एक ही बारी में कर देता है। सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट ए, व्हाट वी हैव रेड हियर। लेट्स टेक अ समरी। हमने आज पढ़ा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि कोई भी काम कब और कैसे करना है। फिर सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो टुडे वी हैव रेड अबाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो कंप्यूटर को पूरा सिस्टम चलाता है और जो हार्डवेयर और हमारे बीच में एक कम्युनिकेशन बना के रखता है। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी अब तीन पार्ट्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर एंड यूटिलिटीज। सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम होता है जो पूरे कंप्यूटर को फंक्शन करता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के भी बहुत सारी खुद की चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर बहुत अच्छे से चलता है। तो यहाँ पे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम दिए गए हैं, इनमें से सबसे फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है दिस विंडो, जो कि हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। सेकंड कैटेगरी थी लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर में क्या होता है, जो कंप्यूटर है डज नॉट अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज, कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता है, एंड नाइदर वी अंडरस्टैंड कंप्यूटर्स लैंग्वेज, तो ना, और हम भी कंप्यूटर की लैंग्वेज को नहीं समझते हैं। तो बीच में एक इंटरप्रेटर होता है जो हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर में चेंज करता है और कंप्यूटर की लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज में, ताकि हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सके, मतलब उसके साथ बातें कर सके, अपनी बात उसको समझा सके और उसकी बात खुद समझ सकें। तो उसके लिए लैंग्वेज प्रोसेसर प्रोग्राम्स होते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। नेक्स्ट विल रीड इन पार्ट बी अबाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। थैंक यू।